बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति के विषय में एक बहुत ही गहरी बात कही है कि आप चाहे लाख जन्म कोशिश कर लो, चाहे लाखों जन्म बर्बाद कर दो, लेकिन आध्यात्मिकता के अनसुलझे रहस्य और सतभक्ति मार्ग पर आप तब तक अटल और अडिग होकर नहीं चल सकते हैं जब तक कि आप सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सृष्टि रचना को ना समझ लें। गुरुजी ने सृष्टि रचना को भक्ति की मास्टर की के नाम से संबोधित किया है, अर्थात जिस आत्मा को एक बार सृष्टि रचना सही से समझ में आ गई, उसके बाद एक 80 साल के ग्रामीण अनपढ़ बुजुर्ग व्यक्ति को भी इस दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का इतना और ऐसा ज्ञान हो जाएगा जैसे कि वह बचपन से ही इन ग्रंथों को पढ़ते आ रहा है, भले ही उसने कभी गीता जी या वेदों की शक्ल भी ना देखी हो। यहाँ एक और विशेष बात है जो ध्यान देने योग्य है। सृष्टि रचना भी उसी आत्मा को समझ में आ सकती है जो मजबूत भक्ति संस्कार वाला प्राणी होगा तथा जिसकी आत्मा में वास्तव में परमात्मा प्राप्ति की चाह होगी। अन्यथा जिज्ञासु बनकर ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बनने की घटिया सोच वाले चतुर प्राणी को सृष्टि रचना की कहानी तो याद हो सकती है, लेकिन समझ में नहीं आ सकती है, और बिना समझ में आए उसे गुरु, भक्ति और भगवान पर कभी भी विश्वास नहीं हो सकता है। और परमात्मा तो युगों युगों से यही कहते आ रहे हैं कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जिन पुण्यात्माओं को सृष्टि रचना सही से समझ में आ गई, उन्हें इस बात का भी अच्छे से ज्ञान है कि हम जिस लोक में रह रहे हैं वह सतलोक से भिन्न काल लोक है। यहाँ की हर व्यवस्था, या फिर यूँ कह लीजिए कि इस लोक की एड़ी से लेकर चोटी तक, यानी 3 गुण और 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, सभी में काल का ही समावेश है जो कभी भी जीव की मौत का कारण बन सकते हैं। काल लोक से लेकर सतलोक तथा इन समस्त लोकों की प्रमाणित, सटीक और विस्तृत जानकारी परमात्मा कबीर साहिब जी ने सतयुग में सतसुकृत रूप में आकर, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के रूप में आकर, द्वापर में करुणामय ऋषि के रूप में आकर, कलयुग में कबीर नाम से आकर और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आकर पूरी दुनिया को दी है। लेकिन कबीर नाम से वह परमात्मा इसलिए अधिक विख्यात होते हैं क्योंकि कबीर उनका वास्तविक नाम है, तथा कलयुग की प्रथम पीढ़ी में अपने वास्तविक नाम कबीर के साथ पृथ्वी पर प्रकट होने का दूसरा मुख्य कारण यह भी होता है कि पाप नाशक परमात्मा के नाम से लेकर उनकी हर क्रिया पाप नाशक होती है। इसलिए यदि कोई भी प्राणी कबीर नाम को गलती से भी अपने मुख से बोल देगा तो उसके कुछ पाप नाश होते हैं। साथ ही गुरुजी ने सृष्टि रचना में यह भी समझाया कि काल भगवान कोई आलू, टमाटर, काजू, किशमिश, सेब, संतरे और 56 प्रकार की मिठाइयाँ तो खाता नहीं है। वह तो हमारे स्थूल शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर के अंदर जमा 5 विकारों से उत्पन्न गंध को खाता है। पुण्यात्माओं, अब आगे इस वीडियो के एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज यह परमात्मा का कुत्ता पवन दास नकली काल पंथों की भेंट चढ़कर अपनी मूर्खता के चलते बलि के बकरे बनने जा रहे अपने उन सभी भगत भाई बहनों को जो बात समझाना चाहता है, अभी तक तो केवल उसकी भूमिका ही बनी है। तो पुण्यात्माओं, विचार करो, जो काल भगवान अन्न आहार ना करके हमें खाता हो, भला फिर वह कैसे इतनी आसानी से अपने भोजन अर्थात हम जीव आत्माओं को परमात्मा का तत्वज्ञान समझने देगा। आज चौथा युग कलयुग है और इसी युग के लिए उसने स्वयं तवत्शिला पर परमात्मा से वचन लिया था कि परमात्मा 3 युगों तक आप सतलोक में कम ही जीव लेकर जाना, और जब चौथा युग कलयुग आए तब आप जितने मर्जी जीव ले जाना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो सोई हुई आत्माओं, आंखें खोलो, हम चौथे युग कलयुग में जी रहे हैं। आज काल भगवान की हमारे ऊपर चौतरफा नज़र है। अब वो चद्दर ओढ़कर सोने वाला नहीं है। आज वह परमात्मा के सतमार्ग में रोड़ा और सतज्ञान में मिलावट करने के लिए साम दाम दंड भेद से परे कोई भी नीच से नीच और घटिया से घटिया स्तर अपना सकता है, और दोनों स्तर आज उसने अपना लिए हैं। सतमार्ग में तो स्वयं गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रोड़ा बना हुआ है, और सतज्ञान में मिलावट और उनकी वाणियों में हेराफेरी के माध्यम से अटवट करके जीवों को भ्रमित करने का ठेका नकली पंथों के हाथों में सौंप रखा है।
कुछ पंथ तो पहले से ही अपनी उस सेवा को तनमन से करते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही मदन पंथ नाम से एक और संस्था है जो काल प्रेरणा से इस सेवा में जुट गई है। आज आप लोग देख रहे हैं कि लोगों की मानसिकता को पढ़कर उनकी जेब हल्की करने के लिए ऑटो सेक्टर में हर महीने नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं और कहा जाता है कि मारुति का न्यू मॉडल, टाटा का न्यू मॉडल। कहने का मतलब है उन गाड़ियों के थोबड़े के अलावा कुछ भी नया नहीं होता है। टायर, चेचस, इंजन सब वही होता है, बस बाहर से उनके लोहे के पत्रों को ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा करके न्यू मॉडल और लेटेस्ट डिज़ाइन के नाम से जनता के सामने पेश कर दिया जाता है। और भोली जनता उस कंपनी की मानसिकता और सत्यता को ना पहचान कर खुश होती रहती है कि वाह क्या डिज़ाइन है, क्या कलर है, हेडलाइट कितनी मस्त है। लेकिन आपने किसी भी व्यक्ति को यह कहते नहीं सुना होगा कि वाह इसका इंजन कितना मस्त है। पुण्यात्माओं, कहने का मतलब है यह मदन पंथ भी उन्हीं काल पंथों का एक हिस्सा है। बस फर्क इतना है कि काल ने भक्ति मार्ग में जीवों को भ्रमित करने और भटकाने के लिए इसे उन गाड़ियों की तरह एक नए मॉडल और लेटेस्ट पंथ के रूप में लॉन्च किया है। मदन पंथ का इंजन अर्थात ज्ञान और भक्ति क्रिया ठीक वही है जो काल के अन्य पंथों की है, अर्थात नकली पंथों की तरह वही ढोलक पेटी वाले सत्संग, राधा स्वामी की तरह ना ही कोई आरती और ज्योति। सृष्टि रचना का तो इन्होंने खंडन कर ही दिया है कि सतलोक जैसी कोई जगह है ही नहीं। ये कहते हैं कि कबीर साहिब जी ने सतलोक की झूठी रचना धर्मदास जी की मूर्ति पूजा से आस्था हटाने के लिए सुनाई थी, मतलब भक्ति मुक्ति के दाता कबीर जी को ही झूठा घोषित कर दिया। इस मदन पंथ के फाउंडर वैराग्य साहिब के सत्संग यदि आपको समझ में आ जाएं तो हमें भी बताने की कोशिश करना। कहने का मतलब है इस मदन पंथ में जाना तो ऐसा है जैसे किसी रिश्तेदार की मौत के बाद वहाँ बैठक में जाते हैं। जाते ही दोनों तरफ से एक बार तो राम राम जरूर होती है, बाकी 10 मिनट में औरतों का रोना धोना समाप्त होते ही अपनी अपनी गाड़ी से वापस घर को आ जाओ। यकीन नहीं है तो इस पंथ के मुख्य प्रधान गुरु के सत्संग सुन लीजिए। पुण्यात्माओं, अब इस काल भगवान ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए गए यथार्थ 13वें कबीर पंथ से लोगों का ध्यान भटकाने और पहले से जो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई हैं और यदि उन आत्माओं का ज्ञान योग, पूर्व भक्ति संस्कार और वर्तमान भक्ति की कमाई तथा सतगुरु पर विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया है, उन्हें वहां से तोड़कर काल खेमे में लेकर उनका पतिव्रता धर्म नष्ट करने की एक सुनियोजित चाल है। शायद आपने कभी विचार नहीं किया होगा, भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में कबीर पंथ और लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी हैं। इसके अलावा भी राधा स्वामी, जय गुरुदेव, धन सतगुरु, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी आदि आदि अनेकों सुप्रसिद्ध पंथ हैं। लेकिन इन काल प्रेरित मदन पंथियों को संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के मोक्ष की ही इतनी चिंता क्यों है? क्यों इसी पंथ की आत्माओं को तोड़ने की दिन रात भरकस कोशिश करते रहते हैं? क्योंकि वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर कबीर साहिब का वास्तविक पंथ और मुक्ति का असली द्वार केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया गया 13वां यथार्थ कबीर पंथ है। यहाँ के अलावा वह वास्तविक तत्वज्ञान, समाधान, मंत्र और 5 यज्ञ ना ही तो दुनिया के किसी पंथ में है और ना ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा यह भक्ति दान करने का कोई अधिकारी है, जो अधिकार आज से 650 साल पहले स्वयं कबीर साहिब जी के पास था। दूसरे पंथों में भक्ति पर लगी हुई आत्माओं को यह मदन पंथ इसलिए नहीं छेड़ता है क्योंकि वे सभी पंथ पहले से ही काल की परिधि में हैं। काल को चिंता केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई आत्माओं को लेकर है कि इन्हें किस विधि और छलबल से सतभक्ति और मोक्ष मार्ग से अलग किया जा सकता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में कहते हैं कि दास जो ज्ञान दे रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, बल्कि ये वही तत्व ज्ञान है जो आज से 650 साल पहले आकर स्वयं परमात्मा कबीर साहिब जी ने दिया था। यदि मुझ दास का दिया हुआ होता तो 100 त्रुटियां मिल सकती हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान है। दास केवल एक स्पीकर बनकर आप पुण्यात्माओं तक पहुंचाने के लिए उस परमपिता की नौकरी कर रहा है। पुण्यात्माओं, यहाँ आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये नकली मदन पंथी
भोली आत्माओं का चतुराई से दिल जीतने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की स्वार्थवश हल्की सी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने दुनिया में कबीर जी को परमात्मा सिद्ध किया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास मूल ज्ञान नहीं है, जो केवल मदन पंथ में है। अब ज्ञान ना हो पाने के कारण यह अटपट सुनकर भोली आत्माएं थोड़ी विचलित हो जाती हैं, लेकिन खुद इन कालदूत मदन पंथियों को ही नहीं पता है कि मूल ज्ञान किसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने बताया कि विज्ञान शब्द का मूल अर्थ भी तत्व ज्ञान ही होता है, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान केवल तत्व ज्ञान ही होता है। मूल ज्ञान शब्द का मूल अर्थ भी तत्व ज्ञान होता है, क्योंकि मूल ज्ञान का मतलब होता है मुख्य ज्ञान, और वह मुख्य ज्ञान तत्व ज्ञान ही है। सुनिए गुरुजी के मुख कमल से। परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीटी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, ये तत्व ज्ञान है दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सतभक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर, धनी होते हैं वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। पुण्यात्माओं, इस काल की पुरानी बैलगाड़ी के लेटेस्ट मॉडल मदन पंथ के प्रवक्ता नितिन रायजादा को जब कहीं से भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों और प्रमाणित ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी भी कोई कमी नजर नहीं आई, तो अपनी इज्जत रक्षा के लिए कुत्ते को डोगी कहकर बोलना शुरू कर दिया। मतलब यदि कोई करोड़पति व्यक्ति लाखों रुपया खर्च करके विदेशी कुत्ता अपने घर ले आए और यदि उससे कोई कह दे कि भाई ये कुत्ता कितने का लाए हो, तो वह व्यक्ति बड़ा दुखी होता है कि इसने मेरे डोगी को कुत्ता कैसे कह दिया। अरे नादान, चाहे उस कुत्ते को कुत्ता कहो, डोगी कहो या श्यामलाल कहो, रहे तो आखिर कुत्ता ही गा। कुछ ऐसा ही ड्रामा यह काल प्रेरित नितिन रायजादा कबीर साहिब जी की वाणियों में मिर्च मसाला लगाकर उनका अर्थ से अनर्थ करते हुए मंदबुद्धि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस कोशिश में वही लोग भ्रमित होंगे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पंथ से ज्ञान समझकर मोक्ष के मकसद से नहीं बल्कि भूत भगाने के मकसद से जुड़े थे। सुनिए उन भूतिया लोगों के विचार जो इस मदन पंथ में भी केवल अपने भूत निकलवाने के लिए ही जा रहे हैं, जबकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि भूत कभी भूतों से नहीं बल्कि संतों से डरकर भागते हैं। इस ऑडियो को सुनकर आपको यह यकीन हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के पंथ से निकलकर काल दूत मदन पंथ में कोई भगत नहीं बल्कि भूतिया कचरा जा रहा है, जिसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बरवाला कांड से पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जोहरी कभी भी कबाड़ का नहीं बल्कि हीरे मोती लाल का व्यापार करता है। हाँ, ये तो सिद्ध अनुकाम तो मुक्ति में ले जाएंगे, भूत प्रेत ये मार पर हटते सुना दी मन तो अगले में कही मुक्ति ये मुक्ति फलाना चल रहा, सतलोक में जाना है तो बाद की बात है। एक ही है जो कबीर साहब का मार्ग है, वो संसारी की इच्छा को पूरी नहीं करने के लिए नाम जोड़ा जाता है उसके साथ है।
और संसारिक इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाती है जब साधक मुक्ति के लिए नाम लेता है। अरे मुक्ति के लिए तो ले रहे हैं शमशेर, इतने दिन हो लिए लागे थे। और क्या उड़ा बताओ व्याकरण का तो ले रहे हाँ नूता बोलना आराम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो भाई देख लो कितने यहाँ जो ये मीटिंग है ये सच्ची दवाई मिल जाएगी तो आराम अपने आप हो जाएगा यार। अरे समझे मैं तो उनको कबीर साहब की शक्ति एक और वो जो शक्ति जाओगी तो अपने आप नहीं हट देंगे, चीज जाएंगे अपने आप हट जाएंगे वैसे बिल्कुल। वैसे फिर चीज तो शक्ति कबीर साहब की शक्ति होगी ना उसके साथ मिटा जाएगी नहीं सोता ही। हाँ बिल्कुल बस इसका मतलब सच्चा नहीं है, कहीं भी जब ये जा रहा है तो गिरना दूर। हाँ हाँ बिल्कुल जब ये भीतर बढ़ रहा है तो सत्य मन से जुड़ो तुम जाके और आराम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। यार हम तो समझाने और झूठे मन से जुड़ रहे यार, किसी गए हैं हम लोग सामने करा है कोई 1000-2000 रुपये किसी 2 रुपये छोटे हैं लिए थोड़ा किसी पे। प्रदीप जब महाराज जी तो बात चल रही थी ना, महाराज जी ने एक बात कही थी वह सबका नाम कबीर का मिल जाएगा ना तो भूत प्रेत नहीं रह सकते, तो तुम मुझे बात समझ जाना चाहिए था। और इतना है उनकी बोला तो था आपसे बात चल रही थी नहीं समझ गया मैं तो फिर कहना कति समझवा दिया उसको कि वो कति हाथ खड़े कर गया, बोला ना यहाँ तो लेना ही नहीं। लेना क्यों नहीं, वो तो कहने लग रहा है गंगानगर आ जाओ भाई 9 बजे। वो तो जब अंदर की गंगानगर बता देगा, गंगानगर की आगे बता देगा तो आगे तो फिर मुंह थोड़ा का आग रहे हैं अगले में कमी थोड़ा का डग रहे हैं किसी तू पतरियाला दौड़ चला जा पतरियाला नहीं काट अगले कमी कौन का रखा 2 पिक्चर में छोटा तंग कर रहा फलाना उसने भी ये बात कहनी है। अरे झूठ क्या बताना वही मिलेगा वो अंदर से अर्ली मॉर्निंग चलेंगे। उसने क्या तो दिया वो नाम में कौन धंधा है इससे तो गुरु नाम में नहीं धंधा है वो न्यू को है भाई शुरू में ये 4 शब्द ये बोला बहुत परेशान जिक्र करेंगे जी हमने उसके ठीक करने का कर लेना है तो महाराज जी नाम देने से मना कर देंगे। तो तो ताप की बात करेगा पहले तो उसका ताप ठीक उतरेगा जब तो क्या ही बात करेगा वो मैंने थोड़ा क्या दिमाग में मुझे स्टेट राज्य दंड है मेरे ताप से मैं ताप की बात करूंगा शमशेर यदि तूड़ी की जरूरत है तो यार क्यों वो जो आपको आ जाएगी तूड़ी तो तूड़ी की तो इच्छा भी ना रखो तो इच्छा क्यों रखते हैं अगले तो तूड़ी की इच्छा नहीं होता इस तरह जख्म हो रहा हो वो तो ऑटोमेटिक मेरे लिए है वह तो नहीं मिलती ना रोड़ा यूं है तो मिलने का हो रहा है और क्या हो रहा है। देखो भरोसा करो देखो होगी तो यहाँ जरूर हो जाएगा। ये तो यूँ पूछो भाई आप भाई मेरे में तो कमी है नहीं मैंने तो बता दिया उससे यह एक बात थी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है ये तो ऐसा बताओ ना ऐसा करो फिर इनमें कमी है ले हाँ बस ठीक है ना हाँ हमने वो पहले उड़ा हाथ जोड़ के परमात्मा ठीक सब मेरे पे कोई ना होता ये तो बतेरे हाथ जोड़ के देख लिए मैंने भी। हाँ सही बात ये तो हमने हाथ जोड़ के तो देख तो लिए होगा बतेरे भाई ना कोई मेरे पे गलती हो गई है ये है फलाना है नाम रामपाल का तो कहना ही नहीं पड़ा भाई नाम खंडित हो गया किसी ठीक ही नहीं होगा तो वो हमारे गलती हो गई ये झूठा खाया गया फलाना की गलती होगी बस खाया पड़ा हुआ किसी और क्या बताइए तो कर लिए मैंने बतेरे ये काम तो ये तो मैं तो कहना पड़ा भाई मेरे में कोई कमी तेरे में होता तू बता मैंने तो यह बात कहनी पड़ा भाई और बतेरा वो कह रहा बतेरी वो कर ली तो बस मुर्गी अपनी जान से चली जा मियाँ जी स्वाद आओ चाहे ना हो चलो ला तो इससे बात कर मन सर करवा भाई। हाँ जी सत्ता हाँ सत्ता यार महाराज जी से बात चल रही थी ना जब भी एक बात कही थी वह कबीर का जहाँ सत्ता नाम में लगा ना भाई वहाँ आराम हो जाएगा। तो ये तो इसकी परख भी हो जाएगी भाई सत्ता नाम इनके पास है किसके पास है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा दूसरी इन्होंने कई बार गुरु जी का आके ये न्यू कहोगे ना हमने तो जी पहुँच कटवाने महाराज जी बोला फिर नाम नहीं देंगे और ये न्यू कहोगे जी शुरू में 7 शब्द दे दो तो शुरू में 7 शब्द नहीं देंगे। शुरू में तो अक्षर का नाम दिया जाता है फिर 7 शब्द लिखाया जाता अंतर में। ठीक है तो ये बता रहे हैं समझिए उल्टी पकड़ा है। तो वो न्यू कहा भाई ये तो अपने आप ही बाधाएं दूर हो जाती हैं जब उसकी भक्ति करते हैं ना। लेकिन से भक्ति नहीं कर ली उसकी भाई उसकी वो सत भक्ति नहीं हुई होगी वह कुकर हो गए। भाई वो तो देख लो जैसा इच्छा हो तो चलने की चलो
मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ भाई, एंड उसका बटका अपन तो पता नहीं। हाँ नहीं, वो तो मैंने मान लिया आपकी बात है। जो भी जो वाले बोल रहे उनकी वो बता दी थी, इनकी बता दी। आप लोग देखो सेवा में हाजिर रहते हैं भगतों की। नहीं, सेवा में हाजिर आप तैयार हो, मैं नहीं उस बात शमशेर दास। मैं तो एक और बात कह रहा आपसे। ये एक कमरे में एसी चल रहा, हाँ, उसमें चाहे चोर बढ़ो, चाहे डाकू बढ़ो, चाहे भगत बढ़ो, चाहे साधु बढ़ो, चाहे संत बढ़ो, चाहे कसाई बढ़ो, हाँ, भीतर जाने का ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ, शराबी बढ़ो, चाहे मांसाहारी बढ़ो, चाहे शुद्ध शाकाहारी बढ़ो। हाँ, तो कहने का मेरा भाव ये है कि ऐसा है, जरा मान ले मतलब कुछ सोच के जाओ। हाँ, चलो जी, तो अपना मान ले शरीर की कष्टी को दूर करने के लिए जाओगा। हाँ, वह बात तो अगली है ना। जब मान ले किसी की पहले कैच लिख देगी, जब उसकी कैच चिट लेगी, जब तो फिर आगे अगली बात करेगा अगला। तभी इन्होंने ये बता दिया भाई, उस चीज के गेहूं के साथ थोड़ी फरी मारती है, ये चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। या चीज तो रामपाल महाराज भी बताया कर, देख भाई ऐसा है, या तो चूड़ी तो और ये तो फ्री माँ आ गया भाई, रूंगे माँ ये चीज तो। हाँ, ये चीज तो रूंगे माँ है। असली लड़ाई तो, असली भक्ति तो मुक्ति के लिए है भाई। ये संसारिक लाभ बढ़िया, मतलब ये तीनों ताप कटने बोले, ये तो रूंगे में है। वह भी कहा कर रहे हैं बात, तो वह बात ये कह रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक चीज और भी तो कह रहे हैं ना। हाँ, हाँ भाई, ये भी तो कह रहे हैं भाई, सत्ता नाम में लगा तो ये चीजें नहीं रहेंगी। सत्ता नाम का तो पता लग जाएगा, सत्ता नाम है कैसा इनका। फिर तो मतलब वो सत्ता नाम को ऐसा उस फोन में ले लिया, उन्हें पूछ ले तो उनका नंबर भेज देता हूँ, फोन से बात करो। बोल भाई, नहीं हम नहीं करते बात, हमारे को विश्वास होगा, मिलवा कर उसे। मैं तो इस फोन से जुड़ा थोड़ा हूँ, मैं ज्यादा थोड़ा वो तो मैंने मान लिया यार, आप इस फोन से नहीं जुड़े, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ संपर्क में हूँ, चर्चा होती है, बात होती है। मैं तो इस वे में बात कर रहा हूँ। मैंने तो तीसरी बार महाराज जी से फोन करे नितिन जी से अभी। मैं तो फोन बताता किसी से बातें नहीं करता। मैं तो भाईचारे के नाते बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो मैं क्या कर सकूँ? मतलब तो जैसी स्थिति ऐसी बता दी आप लोगों को, आपने सोचना है क्या करना है। मैं समझ गया कैसा है, जब ये कहे बस सच्चा नाम में लगा दिए तो आप तो भाग जाएगी। हाँ, तो फिर सफल तो अगले नहीं, और तो क्या कहेंगे सफल तू कल नहीं कल न खुदा न खासा। और मैं रिकॉर्डिंग में तुम ये भी सुन रहे हो, महाराज जी आपने इशारा कर दिया था भाई सच्चा नाम में लगा तो वहां नहीं रहेगा, और क्या कहोगे मुकाबले भाई? सही बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कैसा है, यू सत्ता नाम मिल के ले भी ले और महीने पास फेर का डर फेरी लग जाए थारे में कमी है, तो मतलब भक्ति पूर्ण रूप से नहीं करी। फिर और कितने तो इलाज ना होया था, उड़े तो छोड़ दिया तो छोड़ दियो। हाँ, बात तो याद जाएगी क्या बात सही है। हाँ भाई, छुटा नहीं आ रहा, पुंजर पाट दिया था हमने। ना पुंजर तो किसका पट है, पाट दिया 13 साल ना तो भाई आराम हो गया तो ठीक है ना, किसी और जा देखेंगे। बस यू मर गया और बताइए ले ले। इस बात से तो फिर मैं सहमत हूँ आपकी इस बात भाई। ऐसा है तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग चलेंगे वहाँ से गंगानगर के लिए। और जालंधर से मेरी ख्याल गंगानगर वापिस पड़ता होगा। हाँ, तो देख लो आप लोगों का जैसा विचार बना बता देना। कोई बात नहीं, जब विचार बनेगा तो फिर आपको तो साथ लेना ही है को। हमने थोड़ा हमने ऐसा मन का है ना बाजूकर में भाई, ये साइड चीज में ये साइड में रखे ये चीजें तो तब नाम लेना होता है। शरीर में क्या देगा भाई, मैंने तो मुक्ति खतर नाम चाहिए हमारा दिल क्या न कहेगा, मैंने तो बड़े कटवाने। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये उड़ा धक्के खा लिया मेरे को। जो संसारिक सुख चाहिए थे या परमात्मा की प्राप्ति, उसकी कोई झलक दिखाई नहीं। जिस चीज बोल देगा तो चीज आ जाएगी। हाँ ना, संसारिक सुखों की झलक है ना, परमात्मा मिलने की झलक है। बात तो यही है ना। और बड़े दयाल संत है वो, मेरे को देखे ना डेरा बस्ती में इनके जो गुरु जी हैं नितिन जी के, बहुत इसमें वहाँ पर काम करते हैं आश्रम में, मतलब बड़े दयालु संत हैं। दयालु के उड़ता के उन्हें पूछे जी आड़ेगा मैं कौन है। अच्छा अच्छा, हमने कौन है। चलो कोई नहीं, चीजों मैं करता हूँ बात। ठीक, पुण्यात्माओं, ऑडियो की बातचीत आपके समझ में आ गई होगी। इस ऑडियो में दोनों तरफ से ही कचरा बात कर रहा है। पहला कचरा कोई हरियाणा के जींद का रहने वाला शमशेर सिंह है। इसकी जीवनी पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। ये व्यक्ति बेहद भ्रमित प्रवृत्ति का है।
हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा के भाणजे का ससुर है। पहले काफ़ी वर्षों तक राधा स्वामी पंथ में रहा। राधा स्वामी पंथ से फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। 12 वर्षों तक इसने साधना की, सारनाम भी प्राप्त किया। सारनाम लेने के बाद भी बीड़ी पीने की आदत नहीं छोड़ी तो सतगुरुदेव जी ने इसे आश्रम से बाहर कर दिया। काफ़ी मिन्नतें की तो गुरुजी ने इस मंदबुद्धि पर दया करके इसे पुनः अपने चरण कमलों में जगह दी। लेकिन बरवाला कांड के बाद काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भक्ति विरुद्ध हरकतों के कारण इसने अपनी बुद्धि दोष के चलते सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में दोष देखना शुरू कर दिया और काल प्रेरणा से धीरे धीरे उनसे अलग हो गया और अब उनकी बुराइयां करने लगा। कुछ समय यूं ही भटकता रहा। फिर इसकी मुलाकात हरियाणा के एक व्यक्ति R.K. भूरिया जी से हुई, जो वर्तमान में हैदराबाद शहर में रहते हैं, जो विहंगम योग संस्था से जुड़े हुए हैं। जब शमशेर ने भूरिया जी से विहंगम योग के विषय में कुछ अच्छा सुना तो भाई साहब ने अपनी पोटली उठाकर विहंगम योग में दाखिला ले लिया। साल भर ही हुई थी कि किसी ने शमशेर को अब मदन पंथ के बारे में बताया कि मदन पंथ अच्छा पंथ है। तो भाई साहब अब अपनी पोटली उठाकर मदन पंथ में जाने की तैयारी में है। मदन पंथ के बाद अब आगे किस पंथ में जाएगा, या मदन पंथ वाले इसे खुद ही महंत बनाकर जींद हरियाणा में अपने एजेंट के रूप में बैठा देंगे, इसकी जानकारी भी आपको साल भर में मिल ही जाएगी। काम धंधे की बात करें तो शमशेर सिंह जींद के किसी भूतपूर्व मंत्री की कोठी पर एक ऑफिस लेकर बैठते हैं, जहां से 12वीं पास लड़के लड़कियों को कुछ कमीशन लेकर प्राइवेट बैंक में नौकरियां दिलवाते हैं। पुण्यात्माओं, ऊपर की या 2 नंबर की कमाई की बात करें तो शमशेर सिंह जी 2 नंबर के पैसों को किसी ट्रस्ट के माध्यम से मोटा कमीशन लेकर 1 नंबर में तब्दील करवाते हैं। मुझदास को भी इसने काफ़ी लोभ लालच देने की कोशिश की और कहा कि जयपुर से कोई ऐसी मोटी पार्टी पकड़ो जिसके पास 2-3 करोड़ 2 नंबर का पैसा हो, उसका पैसा व्हाइट मनी में तब्दील कर देंगे और आपको भी 50-55 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैनेजमेंट का पीछा छोड़ो और अपने बच्चों पर ध्यान दो। आड़ोसी पाड़ोसी या रिश्तेदारों की बात करें तो लोग इन्हें क्रेक समझते हैं। क्रेक का मतलब हरियाणा में हाफ माइंड व्यक्ति को कहते हैं, देसी भाषा में आधा पागल इंसान भी कह देते हैं। शकल से आपको लग भी रहा होगा। कहने का मतलब है इस ऑडियो में सामने वाले को स्वयं कह रहा है कि यदि मदन पंथ में आपके भूत नहीं भागते हैं तो किसी और पंथ में चले जाना, और इसी बहाने इस मदन पंथ की भी पहचान हो जाएगी। अर्थात यदि आपके भूत भाग गए तो समझो मदन पंथ का नाम सच्चा है, और यदि नहीं भागे तो मदन पंथ भी नकली है। पुण्यात्माओं, अब आपके समझ में आ गया होगा कि लोग इसे क्रेक क्यों कहते हैं। कबीर साहिब जी ने संत की पहचान ज्ञान से करना बताई है, भूत भगाने से नहीं। बीच में शमशेर सिंह को दास एक सलाह दे देता है कि भाई शमशेर सिंह, दाढ़ी बढ़ा लेने से इंसान का ज्ञान योग नहीं बढ़ जाता है। मदन पंथ खुद भूत है तो भला इस भाई का भूत कहाँ से निकाल देंगे। हाँ, साल भर में इनका मूत जरूर निकाल देंगे, क्योंकि भूत कभी भूतों से नहीं बल्कि संतों से डरकर भागते हैं। चाहते तो इनका भूत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से भी निकल सकता था, लेकिन यह भक्ति ज्ञान को समझकर मोक्ष करवाने की है। अतः उस अंतर्यामी सतगुरु को पहले से ही पता था कि इनका मकसद केवल अपने भूत निकलवाने का ही है, भक्ति करने का नहीं है। सच्चे संत की शरण में आने से पहले छल बल को त्यागना होता है, फिर उसके भूत ही नहीं बल्कि उनके पितरों को भी परमात्मा मानव जन्म देकर अपनी शरण में लेकर मोक्ष कर देता है। मैं मदन पंथियों से निवेदन करता हूं कि कचरे का एक और कण आपकी संस्था में आने की सोच रहा है, अपने गंदे तालाब में इसे अवश्य जगह देना, वरना बाहर रहेगा तो बदबू मारता ही रहेगा। इसके अलावा यह भ्रमित व्यक्ति कबीर सागर के पेज नंबर 123 से एक वाणी उठाकर उसे जबरन ईर्ष्यावश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर फिट करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हंस मुनि की आत्मा है। इस वाणी में लिखा है कि गरीबदास पंथ में एक हंस मुनि नाम का दूत आएगा जो अपने आप को कबीर कहलाएगा और लाखों जीवों को नरक में ले जाएगा। पुण्यात्माओं, जिस मंदबुद्धि प्राणी शमशेर सिंह को 12 साल से कबीर की शरण में रहते हुए कबीर समझ में नहीं आया, उसे कबीर सागर कैसे समझ में आ सकता है। पहली बात तो ये कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कबीर हूँ या मुझे कबीर कहो या मैं कबीर का अवतार हूँ। उन्होंने सदा अपने आप को कबीर का दास, गुलाम, नौकर आदि कहकर संबोधित किया है। ये तो इस तत्व ज्ञान को समझकर हम भक्तों ने उन्हें पहचाना है कि वर्तमान में कबीर साहिब जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। स्वयं कबीर साहिब जी का विधान है कि गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। पुण्यात्माओं, गुरु जी ने कुंज पक्षी के विषय में बताया कि कुंज एक ऐसा पक्षी है जो समुद्री तट पर अंडे देकर अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश के लिए उड़ान भर देता है और अपनी विशेष कसक के साथ अपने अंडों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेता रहता है।
2-3 महीने बाद जब कुंज पक्षियों का झुंड वापस समुद्री तट पर आता है तब तक उन अंडों से बच्चे निकल चुके होते हैं। फिर भी वह कुंज पक्षी अपनी उस कसक के द्वारा उन हजारों बच्चों के झुंड से अपने अपने बच्चों को तुरंत पहचान लेते हैं। तो भाई शमशेर सिंह जींद वाले, हम उस कुंज संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं। जब 650 साल के लंबे अंतराल के बाद वे हमें नहीं भूले तो भला हम उन्हें कैसे पहचानने में गलती कर सकते हैं। और कभी सतलोक में बैठकर तो कभी हिसार जेल में बैठकर वे अपने बच्चों की ऐसे ही परवरिश करते हैं जैसे कुंज अपने अंडों की। सुवटा खाली रह गया, सुवटा कहते तोते को, पार पहुंचा नाही, ऐसे राम राम प्राणी कहें वो जम की नगरी जाही। जिसके अंदर कसक ने ऊपर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटलारे हैं। सोवटा पढ़े सुभान गति, अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंड पोख हैं ये कोस सैंस हजारे। कुंज कुरल हरि हेत जप अलल पंख गैनारे, हृदय शुद्ध शरीर सरिये कच्छप दृष्टि निहार। कितना अच्छा ज्ञान दिया, कितना एक सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने, एग्जाम्पल दिया है कि सुवा पढ़े सुभान गति, स्वाभाविक पढ़ रहा है तोता तो, अंदर नहीं उचारे, और कुंज कुरल अंड पोख हैं ये कोस सहस हजार। इधर जो ये कुंज आती है ना, कुंज सर्दियों इनमें वर्षा के दिनों में कुंज आती है, कुंज पक्षी होते हैं, और वो इधर बहुत दूर से आती हैं, हजारों कोस दूर से हैं। कोई इटली साइड से कहता है, कोई कहीं से, जैसा भी हमने उदाहरण को समझना है। वहाँ अधिक सर्दी होती है, जिस क्षेत्र में अधिक बर्फ गिरती है वहाँ वो क्या करती हैं, वो अंडे वहाँ पैदा कराती हैं कुंज पक्षी, और वहाँ से ये चल पड़ती हैं इधर जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है और जहाँ उनको आहार प्राप्त होता है, यहाँ आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप हमने देखा वो, क्योंकि विशेषकर ये धान धुन होते थे पहले, उन धानों को खाने के लिए कुंज ज़्यादा पहुंच जाती थी। तो वो क्या करती थी, एक पल भी बोलने से बंद नहीं होती थी, कुरुल 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 न्यू करती रहती थी। वो अपने अंडों की कसक में उन अंडों की तरफ उनकी एक विशेष तरंग जाती थी हृदय से कि मेरे बच्चे कहीं मर ना जा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वहां से वो अपनी उस तरंग से, उस कसक से, उस कुरलाहट से, और वहां हजारों कोस दूर यानी 2-3 हजार किलोमीटर दूर बैठी भी उन अंडों को वो पोष रही थी, पोख रही थी। जैसे एक तो पक्षी अंडों के ऊपर बैठकर उनको पोषण करता है, जैसे ये कबूतर है, कौवे हैं, इस तरह के पक्षी, और वो वहां से अपने अंदर की तरंग से, कसक से, कुरलाहट से, किलबिलाहट से उन 1000 कोस दूर अंडों को पोषण पहुंचा रही है उस कसक से, और उनके अंडे वे फिर बच्चे बन जाते हैं। जब वो वापस जाती हैं अपने उस कसक की तरंग की सेटिंग तय, अपने अपने बच्चों के पास वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वो भूल नहीं करती। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको भगवान मिले और भगवान परमेश्वर कबीर जी ने इनको अपने ही पाने का विधान बताया। वो क्या बता रहे हैं, सूटा पढ़े सुभान गति, अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंड पोख हैं ये कोस सहस हजार। दूसरी बात, गरीबदास जी महाराज जी के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो इस कबीर पंथ में एकमात्र ऐसे सच्चे सतगुरु आए हैं जिन्होंने कबीर पंथ में नई जान डाली है। गरीबदास जी महाराज जो मंत्र और सत्ज्ञान दिया करते थे, उन मंत्रों को और सत्ज्ञान को गलत तथा उन्हें लुप्त करने वाला व्यक्ति हंस मुनि दूत था।
तथा उन मंत्रों को और ज्ञान को उसने वर्तमान के छुड़ानी धाम वालों तक भी नहीं पहुंचने दिया। यदि पहुंचने दिया होता तो आज छुड़ानी धाम वालों के पास भी वही मंत्र और ज्ञान होता, लेकिन ऐसा नहीं रहा, क्योंकि छुड़ानी धाम वाले गरीबदास जी महाराज जी को श्री कृष्ण जी का अवतार मानते हैं और नाम भी गलत प्रदान कर रहे हैं। अतः शमशेर सिंह जी से निवेदन है कि आप छुड़ानी धाम में जाइए और वहाँ के भगवा वस्त्रधारी महंतों से पूछिए कि गरीबदास जी के बाद और स्वामी राम देवानंद जी से पहले छुड़ानी में और कौन कौन संत हुए हैं। शायद उन्हीं संतों में से कोई हंस मुनि वाला दूत आपको मिल जाए। पुण्यात्माओं, एक पुरानी कहावत है कि भैंस पूंछ उठाई तो समझो गोबर ही करेगी। ये शमशेर सिंह जब भी अपना मुंह खोलता है तो अनाप शनाप ही बड़बड़ाता है। इसने एक और उआबाई युक्त पॉइंट पकड़ रखा है कि बिना सुषमना परवाह के सतनाम व्रत है, और संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य ऐसा बता दो जिसका सुषमना परवाह हो गया हो। पुण्यात्माओं, सुषमना परवाह का मतलब गुरुजी ने बताया कि हमारे दो नासिका द्वार हैं, एक को ईड़ा और दूसरे को पिंगला कहा जाता है, और इन दोनों के बीच एक और बाल से भी महीन छिद्र होता है जो जन्म से ही बंद होता है। वह छिद्र भक्ति की कमाई से ही खुलता है। पुण्यात्माओं, विचार करना, आप में से कितने भगत हैं जो नाम दीक्षा से पहले बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि का सेवन किया करते थे, या नहीं भी करते थे तो दूसरों के करने के कारण यदि आपके नाक में धुआं चला जाता था तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि आपका सुषमना द्वार बंद था। मतलब वह धुआं केवल आपके ईला और पिंगला द्वार से ही शरीर में जाता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आपको उस धुआं से इतनी नफरत क्यों हो गई है? क्यों आप उस धुआं के एक कण से भी इतने परेशान हो जाते हो? आपको उल्टी करने को जी करता है, क्योंकि अब आपका वह तीसरा छिद्र सुषमना द्वार खुल चुका है। और रही बात सुषमना के प्रवाह के महसूस करने की, तो गुरुजी ने इसके विषय में भी हमें स्पष्ट तौर पर समझा रखा है कि बच्चों, यदि देखने दिखाने से ही मोक्ष होना होता तो यह दास आपको कब का सब कुछ दिखा चुका होता, जो ये नकली पंथ वाले सुबह शाम 2-2 घंटे आंख कान बंद करवा कर दिखाते हैं। इसके अलावा जब हम अपने सतगुरुदेव जी को बंदी छोड़ कहते हैं तो शमशेर सिंह को बिजली का सा झटका लगता है, और कई बार इसको भक्तों के साथ बेवजह बड़बड़ाते हुए सुना भी है कि आपका गुरु बंदी छोड़ है तो कैद में क्यों है? जो खुद के बंधन नहीं काट सकता वो बंदी छोड़ कैसे हो गया? हेलो, हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं फौजी दास बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से तुलसीदास? खोजी दास है जी? खोजी दास। फौजी दास? हाँ जी। नाम ही फौजी रखवा लिया? हाँ जी, नहीं खोजी दास। खोजी दास, अरे वाह वाह वाह। हाँ खोजी दास जी, आदेश करो। आपका नाम जी? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह विहंगम? विहंगम योगी जी, हरियाणा। भगत जी, गुरु जी से सार नाम लेके भी आप अपना रास्ता छोड़ गए? सार नाम किसे? गुरु जी से आपने सार नाम लिया था ना? अरे कौन से गुरु जी? रामपाल जी महाराज, परमात्मा। परमात्मा जी। अरे आपको शर्म नहीं आती एक कैदी को परमात्मा कहते हुए? वो कैदी नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या क्या बोल रहे हो? गुरु जी से सार नाम? अरे कमाल कर दिया तुमने। अरे सुनो, वो परमात्मा कहलाए तो आज उनकी दशा ये, और आपको नॉलेज है क्या इस चीज की? गरीबदास जी ने कभी भी अपने आप को बंदी छोड़ने को आया, और बोरी वाले महाराज रामपुरा धाम में हुए हैं पंजाब के अंदर। गरीबदास पंत से जिन्होंने 100 आदमियों को प्राण दिए थे, जीवित करे थे, उन्होंने भी बंदी छोड़ने को आया कभी? और कोई बंदी छोड़ कहता था वो धमकाते थे, ये बंदी छोड़ के जयकारे लगवा रहे थे। ये दुर्दशा का कारण ये आप लोगों ने किया है, भगवान बता के एक इंसान को। शमशेर जी, थोड़ा सा आवाज, भगवान की छोड़ो, वो तो सतगुरु भी नहीं है। सतगुरु पता है क्या कौन होता है? धीमी आवाज रखो। आवाज बिल्कुल धीमी है, प्यार भरी आवाज है। पुण्यात्माओं, यह शमशेर सिंह आध्यात्मिक रूप से पैरालाइसिस है, मतलब भक्ति मार्ग में अकल से बच्चा है। शमशेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि भक्ति मार्ग में 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शरीर के कर्म और दूसरे आध्यात्मिक कर्म। शरीर के कर्म जैसे नशा करना, चोरी जारी करना, झूठ और छल कपट करना आदि, और जो गुरु अपने शिष्य को पूर्ण रूप से इन कर्मों से छुटकारा दिला दे उसे भी बंदी छोड़ कहा जाता है। और दूसरे आध्यात्मिक कर्म, जिन्हें संचित कर्म भी कहा जाता है,
जिसके कारण जीव 3 त्राप से ग्रस्त हो जाता है। और जो गुरु इन संचित कर्मों से जीव के बंधन काट दे उसे भी बंदी छोड़ ही कहा जाता है। और दोनों ही प्रकार का बंदी छोड़ आज के दिन इस पूरी सृष्टि में यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। ये मैं या मेरा अज्ञान नहीं बल्कि आपके सर्व धर्मशास्त्र चीख चीख कर प्रमाण दे रहे हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। रही बात उनके कैद में होने की, तो कैद में वे आप जैसे अज्ञानियों के लिए हैं और ज्ञानी के लिए उनके हृदय में हैं। आपने कहा कि कबीर साहिब जी के साथ 52 प्रकार की कसनियां कसी गई थी, वे तो उसी दिन बाहर आ जाते थे। शमशेर भाई, परमेश्वर हर युग में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अपनी लीला करते हैं। 650 साल पहले कबीर साहिब जी मुंह पर चमत्कार कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें समझ नहीं पाए थे। उन्हें गंगा के बीच में बेड़ियों से बांधकर तीर और तोप के गोलों से मारने की 8 पहर तक कोशिश की, लेकिन उन्हें तीप और तोर के गोलों ने छुआ तक नहीं। फिर भी हम मूर्खों की आंखें नहीं खुली और उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्हें सैकड़ों फीट गहरे झेरे कुएं में रस्सियों से बांधकर डाला गया, ऊपर से कंटीली झाड़ियां और मिट्टी से कुएं को भर दिया गया, लेकिन वह परमात्मा शेख तकी के पहुंचने से पहले ही सिकंदर लोदी के पास महल में बैठा हुआ मिला और फिर भी हम गधे उसे पहचान नहीं पाए। उन्हें जंजीरों में जकड़कर खूनी हाथी के आगे पैरों से कुचलवाने के लिए डाल दिया गया, लेकिन उनकी समर्थता के आगे हाथी और पहलवान दोनों ही भाग छूटे और सिकंदर लोदी ने भरी सभा में उन्हें दंडवत प्रणाम किया, लेकिन फिर भी हम अज्ञानी उन्हें समझ नहीं पाए। उन्हें बदनाम करने के लिए 18 लाख लोगों को काशी में कबीर भंडारे के नाम से जमा कर दिया गया और उस समर्थ ने 3 दिन तक सभी को मोहन भोजन खिलाया, लेकिन फिर भी हम नालायक उन्हें समझ नहीं पाए। तो भाई शमशेर सिंह, तेरे जैसे पाखंडियों और असली गुरुद्रोहियों के बहकाव में आकर हम उन्हें ना पहचानने की गलती करके एक बार काशी में ठोकर खा चुके हैं, लेकिन वही गलती आज दोबारा नहीं दोहराने वाले हैं। 2006 में 2 साल तक और आज 5 साल से वह समर्थ परमात्मा हिसार जेल में बैठा हुआ है। दुनिया समझे ना समझे, लेकिन उन्होंने हमें इतनी बुद्धि अवश्य दी है कि हम उनके पीछे के कारणों को बखूबी समझ रहे हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाई, कहें कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। अर्थात उस परमात्मा की लीलाओं को आप अपनी मनमुखी सोच और स्तर से कभी नहीं समझ सकते हैं। उनको तो वही भगत समझ सकता है जिस पर वह परमात्मा उन बातों को समझने की कृपा करता है। आज यदि वह समर्थ परमात्मा लंबे समय तक हिसार जेल में रहने का खेल ना खेलता तो आज इस पंथ में हंस और बगलों की पहचान करना बड़ा ही मुश्किल था। आज यदि वह समर्थ परमात्मा लंबे समय तक जेल में रहने का खेल ना खेलता तो कैसे पता चलता कि हम भक्तों को इस भक्ति और भगवान पर कितना विश्वास हो पाया है और अभी भी आप जैसे काल के दूतों से भ्रमित करने से पतिव्रता धर्म को तोड़ते हैं या आपके सवालों के 2 टूक जवाब देते हैं। आज यदि वह समर्थ परमात्मा लंबे समय तक ये खेल ना खेलता तो कैसे पता चलता कि जिन्हें हम अज्ञानता में उनका परिवार समझ रहे थे वह उनका परिवार नहीं बल्कि काल के दूत हैं, जो भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करवाने के लिए काल ने कमाल की तरह उन्हीं के परिवार में भेज रखे हैं। आज यदि वह समर्थ परमात्मा लंबे समय तक ये खेल ना खेलता तो कैसे पता चलता कि भक्ति मार्ग पर केवल गुरु और उनके ज्ञान को ही आधार बनाकर चला जाता है, ना कि किसी कोऑर्डिनेटर और व्यक्ति विशेष को देखकर। आज यदि वह समर्थ परमात्मा लंबे समय तक ये खेल ना खेलता तो कैसे उन गधों की पहचान कर पाते जो काल प्रेरणा से शेर की खाल ओढ़कर भगत बनने का ढोंग कर रहे थे, जो आज बात बात पर भक्तों को माँ बहन की गालियां और लट्ठों से मारते हैं। भाई शमशेर, जब उस परमात्मा ने हाथी पर बैठकर काशी में लीला की थी तो तेरे जैसे अज्ञानी पुरुष आज जिस कबीर साहिब को परमात्मा कहते हैं उस समय भड़वे की संज्ञा दे रहे थे, लेकिन वो भड़वा नहीं था बल्कि उन नकली शिष्यों के ज्ञान की परीक्षा ले रहा था कि जो मेरा होगा वह समझ जाएगा और जो नकली होगा उसका भार मेरे सिर से उतर जाएगा। गरीबदास जी महाराज जी ने बताया कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यू बाटे सिर का बोझ। ठीक इसी प्रकार आज यदि वह समर्थ परमात्मा लंबे समय तक जेल में रहने का खेल ना खेलता तो कैसे तेरे जैसे सिर के बोझ को संगत से अलग करता, जो 12 साल की भक्ति और सारनाम लेने के बाद भी उन्हें समझ नहीं पाया कि यही वर्तमान का कबीर है। रही बात 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी द्वारा हर घटना के समय प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाने की, तो उसका भी एक गहरा कारण था। 650 साल पहले शिक्षा का अभाव था
और आम व्यक्ति पर नकली धर्मगुरुओं और पंडितों का अधिक प्रभाव था। कबीर साहिब जी ने ज्ञान से बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई उन्हें समझ नहीं पाया था। हम 64 लाख परमात्मा की विशेष आत्माएं थीं जिनके लिए वह परमात्मा यहाँ आया हुआ था। परमात्मा ने सोचा कि वर्तमान में शिक्षा के अभाव में ये भोली आत्माएं मुझे समझ नहीं पाएंगी और बिना समझे ये सतलोक नहीं जा सकते। अतः परमात्मा ने उसके लिए आज पिछली पीढ़ी का समय निश्चित किया। लेकिन आज पिछली पीढ़ी तक हम जीव आत्माएं कैसे पहुंचें, इसके लिए परमात्मा ने उस समय प्रथम मंत्र देकर हमें लगातार 10-15 मानव जन्म देना भी अनिवार्य था, जो बिना उनकी भक्ति और उनको गुरु माने बिना असंभव था। इसके लिए परमात्मा ने उस समय प्रत्यक्ष चमत्कार करने पड़े ताकि एक बार हम उनकी भक्ति से जुड़कर मानव जन्म प्राप्त करते हुए पिछली पीढ़ी तक पहुंच जाएं। और इतिहास गवाह है, काशी, बनारस या दिल्ली में जब जब शेख तकी ने परमात्मा पर अत्याचार करवाए, उसी समय परमात्मा ने चमत्कार किए और हजारों लाखों लोग उन चमत्कारों को देखकर कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा लिया करते थे। जैसे कमाल को जीवित करना, कमाली को जीवित करना, तेल के कड़ाही की तासीर को ठंडा करना, झेरे कुएं में दबाने के बाद भी बाहर मिलना, खूनी हाथी से भी ना मरना, मरी हुई गाय और बछड़े को जीवित करना आदि। अंतर्यामी को पता था कि आज भले ही इन्हें चमत्कार से जोड़ रहा हूं, लेकिन 650 साल बाद पिछली पीढ़ी में जब इन्हें अक्षर ज्ञान हो जाएगा और धर्मशास्त्रों से मेरी पहचान कर लेंगे तो फिर मुझे चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय इन आत्माओं के लिए मेरा तत्व ज्ञान ही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। तो शमशेर भाई, लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। और रही बात बंदी छोड़ कहलाने की, तो आज आप जिस कबीर साहिब को बंदी छोड़ कहते हैं, जब वही कबीर साहिब 650 साल पहले अपने आप को बंदी छोड़ और जगत गुरु कहा करते थे, तो उस समय भी आप जैसे अज्ञानियों को ऐसे ही मिर्ची लगा करती थी कि ये धानक का छोरा कैसे अपने आप को बंदी छोड़ कह रहा है। जब रामानंद जी ने कबीर साहिब जी से उनकी जाति पूछी और कबीर साहिब जी ने कहा कि जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, तो गुरु जी कहते हैं कि रामानंद जी गुस्से में आकर जमीन से 2 फीट ऊंचे उछले कि तू धानक का लड़का अपने आप को जगत गुरु कह रहा है। लेकिन जब समझ में आया तो वही 2 फुट उछलने वाला पंडित उनके चरणों में मत्था टेक कर रोया करता था। पुण्यात्माओं, वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। आज परमेश्वर इस मदन पंथ वालों के द्वारा जो भ्रमणा फैलाई जा रही है, उन सभी शंकाओं का विस्तार से समाधान करवाएंगे। आजकल इस मदन पंथी नितिन ने अपनी अज्ञानी टीम के द्वारा सतलोक के विषय में एक भ्रमणा फैलानी शुरू कर दी है कि सतलोक में पूर्ण मोक्ष नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सतलोक में पूर्ण मोक्ष है। पुण्यात्माओं, दास ने पहले ही जिक्र कर दिया था कि जिस व्यक्ति को सृष्टि रचना का सही से ज्ञान हो गया, वह व्यक्ति साक्षात काल भी आ जाए तो भी भ्रमित नहीं हो सकता है। फिर काल के कुत्तों की तो औकात ही क्या है। यह हमारा घमंड या अहंकार नहीं, बल्कि सतगुरु के वचनों पर हमारा अटल विश्वास बोल रहा है। पुण्यात्माओं, सतलोक में 3 ताप, 3 गुण, सुख सुविधाएं, जन्म मरण, रोग शोक आदि के हिसाब से पूर्ण मोक्ष क्षेत्र है। इस बात को अच्छे से जानने के लिए हमें आगे इस वीडियो को गहराई से समझना है। हालांकि गुरुजी ने अपने सत्संगों में सारा भेद खोल रखा है, लेकिन कमी हमारी ही रहती है कि हम उनके सत्संगों को समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए बेरोजगारी से सरपंच का पद उत्तम होता है, सरपंच के पद से विधायक का पद उत्तम होता है, विधायक से मंत्री का पद उत्तम होता है, मंत्री से मुख्यमंत्री का पद उत्तम होता है और मुख्यमंत्री से राज्यपाल का पद अति उत्तम होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मात्र 5 साल के लिए होता है, जबकि राज्यपाल की सेवा अंतिम समय तक सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी राज्यपाल को कोई काम नहीं करना पड़ता है, उसे मुफ्त सरकारी आवास, गाड़ी और नौकर उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब है वह हर तरह से सुखी होता है। पुण्यात्माओं, अब आप उस बेरोजगार व्यक्ति के बेरोजगार पने से लेकर राज्यपाल वाले पद के सुखों के अंतर की तुलना करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक भिखारी और देवता में होता है। लेकिन राज्यपाल के पद अंतिम सुख और इच्छाओं का अंत नहीं है। राज्यपाल से ऊपर 3 पद और हैं, देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति। इन तीनों में भी राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च सम्माननीय पद है। वह देश का प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्र का पिता होता है। पुण्यात्माओं, ठीक यही स्थिति सतलोक की है। भक्ति मार्ग में किसी भी तरह की पूजा पाठ न करने वाले नास्तिक व्यक्ति के लिए भैरव भूत पित्र की साधना करना उस नास्तिक पने से उत्तम है।
भैरव भूत पितर की साधना से किसी देव की साधना उत्तम होती है। देव साधना से ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना उत्तम होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ब्रह्म साधना उत्तम होती है और ब्रह्म साधना से सतलोक की साधना अति उत्तम होती है। सतलोक में जाने के बाद आपको राज्यपाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सतलोक में ना मौत है, ना बुढ़ापा, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता, आपको मुफ्त का आवास, गाड़ी और सर्व सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। लेकिन सतलोक से ऊपर और भी 3 पद हैं, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। इन तीनों में भी राष्ट्रपति के पद की तरह अनामी लोक अति उत्तम लोक है, जहां जाने के बाद आत्मा का सदा सदा के लिए अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अनामी लोक के विषय में गुरुजी ने बताया कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। अर्थात अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा का अलग अलग अस्तित्व नहीं रह जाता है। परमात्मा इस आत्मा को वापस उसी शब्द में समा लेता है जिस शब्द से इसे सतलोक में उत्पन्न किया था। लेकिन सतलोक में आत्मा और परमात्मा का अलग अलग अस्तित्व रहता है, क्योंकि सतलोक में आत्मा पर एक तत्व यानी नूरी तत्व का आवरण होता है और वह नूरी तत्व का आवरण केवल अनामी लोक में जाने पर ही हटता है। लेकिन वहां तक पहुंचना फिलहाल हमारी जीव बुद्धि वाली सोच और समझ से परे की बात है। पुण्यात्माओं, काल प्रेरणा से ये नकली पंथ वाले आपको आगे कुछ ऐसी अटपटी बातें बताकर और भ्रमित कर सकते हैं जिसका जिक्र दास पहले ही कर देता है। जैसे कि सतलोक में यदि 3 गुण नहीं है तो फिर क्षर पुरुष को जब परमात्मा ने अंडे में प्रवेश करके अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए मान सरोवर में छोड़ा तो उस अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष को क्रोध क्यों आया, जिसके कारण वह अंडा फूटा और उसमें क्षर पुरुष निकला। सतलोक में यदि रजोगुण नहीं है तो फिर दुर्गा को युवा लड़की के रूप में देखकर काल के अंदर काम वासना कैसे उत्पन्न हुई। परमात्मा को क्या आफत आन पड़ी थी जो उन्होंने सृष्टि की रचना की। परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि क्यों रची। अगर परमात्मा समर्थ है तो सृष्टि रचना में 6 दिन क्यों लगे। जब परमात्मा को पता था कि अचंत सृष्टि रचना नहीं कर सकता है तो फिर उसको सृष्टि रचना का भार क्यों सौंपा। अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति नहीं करी होती तो अक्षर पुरुष को मानसरोवर में गहरी नींद ही नहीं आती। अक्षर पुरुष को गहरी नींद ही नहीं आती तो परमात्मा ने अंडे से क्षर पुरुष अर्थात काल की रचना ही नहीं करनी पड़ती। परमात्मा ने काल को नहीं बनाया होता तो वह क्यों तप करता और क्यों हम आत्माएं उसके जाल में फंसती। परमात्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाली आत्मा को युवा लड़की नहीं बनाया होता तो काल के अंदर काम वासना उत्पन्न ही नहीं होती। वासना उत्पन्न नहीं होती तो परमात्मा उसे सतलोक से 21 ब्रह्मांड के साथ 16 संकोश दूर भेजकर प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का श्राप ही ना देते। श्राप नहीं देते तो काल हमें तवतशिला पर भून कर नहीं खाता। आदि आदि अनेकों ऐसे सवाल हैं जो व्यर्थ और बेफिजूल के हैं। इसके लिए दास आपको पहले 2 बार बता चुका है और तीसरी बार फिर बता रहा है कि जिनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना सही से समझ में आ गई वह आत्मा ज्ञान में धोखा खाकर कभी भी भ्रमित नहीं हो सकती हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि इस खाली दिमाग शैतान के घर मदन पंथियों द्वारा सृष्टि रचना को लेकर घड़े जा रहे उन फालतू के सवालों के जवाब देने होते तो स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में कब के दे दिए होते। और उससे पहले यदि इन व्यर्थ के सवालों के जवाब देना उचित समझते तो कबीर परमात्मा ने 33 अरब वाणियां बोली हैं, उनमें पहले ही जवाब दे चुके होते। इन सवालों के जवाब जानना तो ऐसे है जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी अपने साथी विद्यार्थी से पूछे कि भाई कल हमारा हिंदी का पेपर है, अच्छा ये बताओ उस पेपर का कलर कैसा होगा, लाल या पीला। अगर लाल हुआ तो टीचर ने पीला क्यों नहीं रखा। अच्छा ये बता पेपर में लिखावट काले रंग की स्याही से होगी या नीले रंग की स्याही से। अगर नीले रंग की है तो टीचर ने काले रंग की स्याही से क्यों नहीं लिखा। अच्छा ये बता उस पेपर का साइज क्या होगा, A4 का या A3 का। चल ये बता पेपर का वजन कितना होगा, आदि आदि। पुण्यात्माओं, अब आप स्वयं विचार कर लेना कि उस विद्यार्थी को उन फालतू के सवालों के बजाय उसे टीचर ने परीक्षा की तैयारी के लिए जो पढ़ाया था उस पर ध्यान देना था या उन फालतू के सवालों पर। एक बार एक अगस्त्य नाम का पादरी था, उसने सोचा कि भगवान ने इंसान को क्यों बनाया और बनाया तो फिर अपने पास जन्नत में क्यों नहीं रखा, हमें यहाँ दुख उठाने के लिए क्यों छोड़ दिया। एक दिन वह पादरी सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा समुद्र से पानी का गिलास भरकर लहरों से 10 मीटर दूर एक गड्ढे को भर रहा था। बच्चा लगातार अपनी क्रिया में व्यस्त था। पादरी से रहा नहीं गया और बच्चे से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। बच्चे ने कहा कि मैं समुद्र को खाली कर रहा हूँ। पादरी हंसा और बोला, ये तो मूर्ख सोच है,
ये समुद्र अथाह जल से भरा है, इसे खाली करने की सोच तो मूर्खता है। तभी बच्चे ने कहा कि पादरी साहब, जिस प्रकार एक गिलास से समुद्र को खाली करने की सोच मूर्खता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा द्वारा सर्जन की गई सृष्टि और उनके विधान के खिलाफ सवाल जवाब करना इस समुद्र को एक गिलास से खाली करने की सोच से भी बड़ी मूर्खता है। परमात्मा कहते हैं, कठिन विषम गति रैन हमारी, कोई न जानत है नर नारी। परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि के किसी भी पॉइंट पर क्यों शब्द का इस्तेमाल मूर्ख ही कर सकता है। उसके बाद वह बच्चा वहां से अंतर ध्यान हो गया। पुण्यात्माओं, विचार करो, 5वीं कक्षा की बुक्स भी हिंदी में लिखी होती हैं और पीएचडी की बुक्स भी हिंदी में ही लिखी होती हैं। 5वीं क्लास का बच्चा हिंदी में लिखी होने के कारण पीएचडी की बुक्स को आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन उस पीएचडी की पुस्तकों में उन हिंदी के शब्दों का जो अर्थ निकलता है, क्या वह बच्चा उन्हें समझ सकता है? कभी नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि इस खाली दिमाग शैतान के घर मदन पंथियों द्वारा सृष्टि रचना को लेकर घड़े जा रहे उन फालतू के सवालों के जवाब देने होते तो स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में कब के दे दिए होते। और उससे पहले यदि इन व्यर्थ के सवालों के जवाब देना उचित समझते तो कबीर परमात्मा ने 33 अरब वाणियां बोली हैं, उनमें पहले ही जवाब दे चुके होते। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा हमें इन सब का जवाब बताने भी लगे तो क्या गारंटी है कि हम उनके द्वारा बताई गई बातों को स्वीकार कर लेंगे। अतः आप सभी सतगुरु प्रेमी आत्माओं से करबद्ध निवेदन है कि हम आत्माओं को सतगुरु से तोड़ने की काल हर संभव भरकस व घटिया से घटिया कोशिशें करेगा, और उस काल के रूप में आपका मित्र, भाई बंधु, रिश्तेदार, आड़ोसी पड़ोसी या मदनपन जैसे कालदूत कोई भी हो सकते हैं। सतगुरु से टूटने का मतलब सतगुरु की भक्ति छोड़ने से ही नहीं होता है। भक्ति करते करते भी यदि आपका अपने सतगुरु के प्रति विश्वास कमज़ोर पड़ जाए या उनके प्रति मन में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो समझो उनकी भक्ति करते करते भी आप उनसे दूर हो चुके हैं। पुण्यात्माओं, काल प्रेरणा से कोई कहेगा कि यार प्रदीप, आप तो वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आपको कानून का अच्छे से पता है। बाबा रामपाल को आजीवन उम्र कैद की सजा हो चुकी है, अब उनके बाहर आने की तो सोचना भी महामूर्खता है। कोई कहेगा यार बाबा रामपाल के अंदर वास्तव में कोई पावर होती या कबीर जी के अवतार होते तो कब का चमत्कार करके जेल से बाहर आ गए होते। ये सब बाबा एक जैसे ही हैं, क्यों व्यर्थ में उनके पीछे लगकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपने काम धंधे और बाल बच्चों पर ध्यान दो। कोई मंदबुद्धि कहेगा कि मैं तो पहले ही कहा करता था कि बाबा रामपाल सबकी निंदा करता है, एक ना एक दिन जेल जरूर जाएगा, और देखो हो गया ना वही काम। भाई कुछ नहीं रखा इन बाबाओं के चक्कर में, सब के सब पाखंडी हैं। तो कोई कहेगा हमने बरवाला कांड को अपनी आंखों से देखा है, बेचारी 5 औरतें और एक बच्चे जो बेमौत मारा गया। बाबा रामपाल के पास कोई शक्ति होती तो फिर उन्हें क्यों नहीं बचा पाया, और उम्मीद करते हो उनके जेल से बाहर आने की। कुछ मंदबुद्धि तो मुझ पवन दास को भी कहने से नहीं चूकते हैं कि ये पवन दास जयपुर वाला पागल हो गया है। बाबा रामपाल ने इसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया है, मैनेजमेंट ने संगत से बाहर कर दिया है, फिर भी उसी बाबा के पीछे पड़ा हुआ है। पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा से पहले इस दास ने गुरुजी का एक सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे चेले बनाने का शौक नहीं है। नाम लेने से पहले इस ज्ञान को 100 बार सुनो, यहाँ से सत्संग की DVD ले जाओ, पुस्तक ले जाओ, जब ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाए तो ही नाम दीक्षा लेना। यदि नाम दीक्षा लेने के बाद तुमने किसी के कहने सुनने से या अन्य किसी कारण से अपने गुरु में दोष देख लिया तो ना घर के रहोगे ना घाट के, उससे अच्छा है कि नाम ही ना लो। इस शरीर को तुमने करोड़ों बार औरत के जन्म प्राप्त करके वैश्या बनाया है, लेकिन अपनी आत्मा को वैश्या मत बनने देना। शरीर से सैकड़ों कसम हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का एक ही कसम होता है, और जिसे भी बनाओ सोच समझ कर बनाओ। पुण्यात्माओं, उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि करोड़ शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। जो व्यक्ति अभी भक्ति मार्ग से अपरिचित हैं या मदन पंथ के जैसे कालदूत जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का ढोंग कर रहे हैं, आज उन्हें बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में हम सत्सेवक सत्य के लिए संघर्ष या भक्ति केवल इस उम्मीद के साथ नहीं कर रहे हैं कि एक बार हमारा गुरु जेल से बाहर आ जाए। ये तो सतगुरु की अपनी मौज के ऊपर है कि वे जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने हमें अच्छे से समझा दिया है कि बेटा देह गुरु क्या है और शब्द गुरु क्या है। गुरु जी कहते हैं बेटा तुम्हारा असली गुरु मेरा यह दिखाई देने वाला शरीर नहीं, इस देही से मैंने तुम्हें जो शब्द दे दिया है वही तुम्हारा असली गुरु है। देही की आवश्यकता केवल मुझे तत्व ज्ञान समझाने के लिए पड़ती है। अतः तुम्हें यदि प्रेम करना है तो मेरे देही से नहीं बल्कि इस देही से तुम्हें जो शब्द दिया है उससे प्रेम करना। देही तो नश्वर है, कल को त्यागनी पड़ेगी, लेकिन शब्द रूप में मैं अमिट अविनाशी हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, और जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी उसी समय देही त्यागने के बाद भी तुम्हारे लिए कभी भी और कहीं भी प्रकट हो जाऊँगा। तो यहाँ कहते हैं
निज तन सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, भीर पड़े कोई काम न देही। सुत पुत्र, परिजन रिश्तेदार, भाईचारा, ये परिवार जन्म आते हैं, परिजन्म आते हैं। सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, अंश भीड़ पड़े जब कोई काम न देही। निज तन संप्रिय और न आना, सो भी संग ना चले निदाना। ये कितना प्यारा शरीर लगा है। नौका यूं भी ना जात्री गेल बीरा। तो कहते हैं ईश्वर जो है, गुरु जो है, ये सबसे आपका साथी रहेगा। गुरु शब्द रूप में साथ रहेगा आपके, शब्द रूप में शब्द भी चलेगा और साथ में जहां आवश्यकता पड़ेगी अपना शरीर धारण कर लेगा। ये दोनों साथ देता है। पुण्यात्माओं, इस बात को और अधिक गहराई से समझाने के लिए कि कल को मेरे देह त्यागने के बाद मेरे बच्चों के मन में काल किसी प्रकार की कोई शंका पैदा ना कर दे कि गुरुजी ने तो मुझे केवल प्रथम मंत्र या सतनाम ही दिया है और देह त्याग दी, अब मुझे सारनाम कैसे मिलेगा और बिना सारनाम के मोक्ष कैसे हो पाएगा। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने हमारी प्रत्येक शंका के लिए अपने सत्संगों में सैकड़ों उदाहरण देकर छोड़ रखे हैं। कमी केवल आप और हमारी ही है कि हम उन सत्संगों के मर्म को समझ नहीं पाते हैं। इस शंका के समाधान के लिए गुरुजी ने भूमड़ भगत की कथा सुनाई थी और कहा था कि गरीबदास जी महाराज जी ने छुड़ानी में देह त्यागने के बाद अपने भूमड़ भगत के लिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पुनः देही धारण करके 35 साल तक उसके साथ उसके बाग में रहे थे। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है। संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुड़ानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे और गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौओं के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था। गरीबदास जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे और वहां एक सहारनपुर का भूमड़ नाम का एक सैनी था, सैनी जाति से एक भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त सहारनपुर का कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुड़ानी जाने लग गए, जहां गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णवासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ जी, भूमड़ भक्त सैनी, के प्रतिदिन न प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुड़ानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी, ना कोई रास्ते थे, पैदल आना सहारनपुर से चलकर। सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुड़ानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहां से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाएगा।
ने बोला गुरुजी मेरे पर डटया नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गरीबदास जी बोले कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है। अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था, उससे पहले उस भगत से कह दिया बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब भूमड़ रोने लग गया, भूमड़ भगत रोने लग गया, काफी रोता रहा कि गुरुजी ने भाई बड़ा आदेश किया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूं रो रहा हूं, मुझदास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का आदेश, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहाँ न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊंगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूं बेटा, वहां आऊंगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं वहां, अच्छा कहाँ जी आपकी दया है, आपकी कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झोपड़ी डाल दिए बेटा, मैं भी अपना भजन करूंगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए। भूमड़ वहां रोए जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में, और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया, बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है, जब गुरुदेव ने मुझे वहां दर्शन करने की मनाही कर दी, और इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया। अपने आप को कोस रहा है, अपने अवगुणों को ढूंढ रहा है, मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरुजी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी भादुआ में शरीर छोड़कर बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पर जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया, है भगवान मन ने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई, गुरुदेव आप रुष्ट हो गया, पाए कोई ना। गरीबदास जी बोले भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था। और भाई मेरा जो ना उस बाग में झोपड़ी डाल दे, जो तेरे बाग है ना, यहाँ घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहां के एकांत में भगत भजन कराया तुम्हें। तो भूमड़ बोला महाराज जी वहां तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूख के बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने वहां एक झोपड़ी, एक हट बना दी फूस फास डाल के। हफ्ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहां बैठते ही सारा नगर देखना आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जो भी शहर बरवाड़ा जितना, सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखना यार, बहुत से उस चमत्कार से भाई भूमड़ कहे मेरे ये गुरुजी हैं जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहां हो गए। अब क्या बात है कि वहां ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था, उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300-400 फुट की दूरी पर लाल दास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है। वो शिव विष्णु पुजारी था। अब क्या हुआ कि वहां 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने, क्योंकि ये ज्ञान ही
एकता उपजाने का है, उनका ऐसा ज्ञान है कबीर जी का। तो वहां शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, भूमड़ का पूरा घर था, वो उसका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं, तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहां विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहां रह रहा है, ये दास देख के आया था। तो वहां 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहां उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहां दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहां पे, तो वहां काफी भक्त शेष हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने, दादा ने, पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है। उनको यहाँ कहो तो यहाँ लाए, कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वही अंतिम संस्कार कर दे, तो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं, अभी तुम क्या कहने लगे, वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगत आप, गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था, और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोलना उसको, जहां गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी है। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इन्हें। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी। वो आज भी सेंटनो के विद्यमान है, जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया, तो सारे गवाही के दे अरुणों के ना, भाई महाराज जी तो वहां शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया, 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां से घोड़े लेकर और फिर वहां पहुंचे। वहां जाकर देखा जो कहते हो शरीर, और वही गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ानी वाले बोले, भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहां तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखे। ये दास वहां गया सन 1998 में, तो वहां देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहां विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहां एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे। वहां ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्यमान है। फिर वो देखा जा करके वो बाग में जहां उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो यादगार जो बना रखी थी वाला वो 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी भरी थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दें, न तो पड़ेगी को गिर के किसी चोट लगेगी, को दर्शक होगा। तो वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बनाकर वो तैयार किया, और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अपने बच्चों के विश्वास को और अधिक पक्का करने के लिए गुरुजी ने मीराबाई जी का भी उदाहरण देकर समझाया कि मीराबाई जी को परमात्मा ने सार नाम और सार शब्द काशी में प्रकट होकर ही दिया था। कबीर साहब के पास कबीर साहब ने सोचा कि ये ठाकरों की लड़की है, कदे इसके मन में अहंकार और ना रह गया हो, कति छान कर देखना चाहते थे जब ही नाम दिया जाता है। कहने लगा, बहन ऐसे कर, रविदास जियों से उपदेश ले लीजिए। रविदास जी चमार जाति से और आप तक हाल तार के लाया करते थे, मरे हुए पशुओं की, मारा नहीं करते थे, और फिर उस चमड़े को सुखाया करते थे, उसको रंगा करते थे, और फिर उसका जूती बना करके
अपनी रोटी रोजी का और साथ में भजन भी करते रहती थी। जब वहां कर देखा मीराबाई ने सुरडा सापन चारों तरफ पानी खिंडा हुआ, महक आ रही है बांस की उसकी चाम की, तो मीराबाई जाकर बैठ जाती है, नमस्कार करती है, मत्था टेकती है। कहने लगी मीरा, ये तू ठाकरा की लड़की होकर और एक चमार के घर पाएगी? तो वो कहती है महाराज ज्यादा दुखी ना करो, इस शरीर का इस माटी का क्या चमार और क्या जात है, क्या हरिजन है, कौन जाट है, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज, ये तो 5 तत्व का पुतला या मिट्टी है। रविदास बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे बहन नाम तो मीरा सतगुरु महाराज देंगे कबीर साहब कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो उस समय उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, नाम दे दिया, ये सत नाम दिया उसको, जो कि हम आपको देते हैं सांस का सुमन। मीराबाई लेकर नाम कर दंडोत प्रणाम, हफ्ते 10 दिन वहां रह करके उनके पास संतों के पास सत्संग में, फिर दोबारा वो मथुरा चली जाती है वृंदावन में। तो वहां जाकर के भजन कर रही थी, उसका समय थोड़ा रह गया था। उस समय कबीर साहब प्रकट होते, महाराज जी आए, आओ महाराज जी आओ। महाराज जी बड़े दर्शन दिए, कहने लगा मीरा मैं तेरे को असली नाम देने के लिए आया हूँ, सार नाम सार शब्द। कहने लगे महाराज जी ये और भी रहता अभी, अब ये तो कुछ भी नहीं था जो तुझे मिला हुआ था, पर तेरी आत्मा इतनी पुण्य हो चुकी है, यही देने के लिए, आत्मा शुद्ध करने के लिए सांस का सुमन सतनाम दिया जाता है कि अंतःकरण नम्र हो जावे, ये उस सार शब्द को प्राप्त करने के योग हो जावे। सार नाम दिया। 1 हफ्ता सतगुरु महाराज वहां रहे, जब उसकी, क्योंकि वो तो समराया खेत था, अंतःकरण कति साफ था, उसको बैठ करके सार शब्द पर उपलब्ध करवाया और फिर सार शब्द उपलब्ध करवा कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। हफ्ते के बाद मीरा लौ ला करके उस परमात्मा सतपुरुष के शब्द गा रही थी। पहले तो कृष्ण के गाया करती थी, फिर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में वही कसक और वही लौ लगाई। महाराज जी कहते हैं मीरा हाथ सुतार था पद गावे लौला, और पत्थर की थी प्रतिमा उसमें समा। तो इस प्रकार सत्संग से ही ज्ञान होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम से, सार नाम से, सार शब्द से जीव यहाँ से छुटकारा पा सकता है। पुण्यात्माओं, सतगुरु से तत्व ज्ञान लेने से पहले जब हमारे परिवार के किसी सदस्य या किसी प्रियजन का निधन हो जाता था तो दुख के कारण हम विलाप किया करते थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि हमें अच्छे से पता होता था कि यह जाने वाला अब वापस नहीं आने वाला है। बस यही हमारे दुख का मुख्य कारण था। लेकिन अविनाशी सतगुरु के साथ ना ही ऐसा होता है और ना ही हमें सोचना है, क्योंकि सतगुरु देह त्यागने के बाद जब चाहे तब कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकता है, और चाहे तो एक ही समय अपने प्रत्येक भगत के पास प्रकट हो सकता है, शिष्य चाहे लाखों की संख्या में हो या चाहे करोड़ों की संख्या में। क्योंकि जब 1000 कला वाला काल भगवान अपने 1000 रूप बना सकता है और 10,000 कला वाला अक्षर पुरुष अपने 10,000 रूप बना सकता है, तो हमारे सतगुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो अनंत कलाओं के भगवान है, वे क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सतगुरु जो चावे सो कर दे, भ्रम पड़ो मत कोई, और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। तो पुण्यात्माओं, दास का यही निवेदन है कि हम सब गुरुजी के रहते सहते इस तत्व ज्ञान से इतने परिपक्व हो जाएं कि हमें भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर चलने के लिए गुरु ज्ञान के अलावा किसी भी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। हमें उन कच्चे हीरों में शामिल होकर अपने गुरु को दुखी नहीं करना है जिन्होंने आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अपनी बैसाखी बना रखा है। पालतू जानवर की तरह उनके हर आदेशों पर अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं। इस वीडियो के अंत में दास उन सभी फर्जी सारनामधारियों को गुरुजी का एक 2 मिनट का सत्संग सुनाकर उनसे एक सवाल करना चाहेगा। पहले सुनिए सत्संग। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक का कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, नकलियों को स्वीकार करें बैठे हैं, तो आसपास भी नहीं भगवान कहिए। अब करने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहां नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न।
और वहां भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सिलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहां जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहां पर, क्योंकि वहां कोई रोड ना चल रहा है। या तो हम 100 बात छुपा ले, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे रिजेक्टेड और सिलेक्टेड, कहने की जरूरत को नहीं, बस वहां तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरुजी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बनाए को नहीं, भक्ति चलेगी ही नहीं। आप सब साधना करते भी दिखोगे, फिर नो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपके अंदर भक्ति अंकुर वो फूटा ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव यह है कि जैसे आपको दास बताना चाहता है कि उपदेश लेने के बाद फिर आपने इस दास को परमात्मा के तुल्य समझना। पुण्यात्माओं, इस सत्संग में गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया है कि मान लो इस दास रामपाल दास की जगह कबीर परमात्मा बैठा है। अब ऐसी स्थिति में आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? वैसा ही व्यवहार जब तक आप मेरे साथ नहीं करोगे तब तक तो समझो आपकी भक्ति शुरू भी नहीं हुई है। अब मुझ दास का सभी फर्जी सारनामधारियों से सवाल है कि मान लो आज वर्तमान में हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बल्कि वही दाढ़ी वाले कबीर साहिब बैठे हों और बाहर तुम्हें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले एक पीला पर्चा दिखाकर कहें कि आज हिसार जेल से कबीर साहिब का आदेश आया है कि 2013 से पहले वाले भक्तों को सारनाम देना शुरू कर दिया जाए। तो अपनी अंतरात्मा से कहना कि आप कबीर साहिब के जेल से बाहर आने से पहले उस पीले पर्चे पर विश्वास करके रोहतक में सारनाम लेने जाते या नहीं। यदि आपका जवाब है कि नहीं जाते और यदि आप वहां जाकर सारनाम ले चुके हैं तो यह 100% नहीं बल्कि 1000% सत्य समझ लेना कि आप वर्तमान में गुरु मर्यादा से गिर चुके हो, यानी कि आप काल की ठगी के शिकार होकर अपने इस जन्म के दरवाजे सतलोक के लिए बंद कर चुके हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।